हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड का फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का टाइम आपको मिला हुआ है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट बोला गया है जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एडोलेसेंस। अभी मैं आपको इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ। पहले हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए पेज नंबर और यूनिट का नाम लिख दिया है। अगर आपके पास में बुक है तो आप डायरेक्ट वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ये आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है और यू कैन सी यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी पेज को खोल कर रखा हुआ है। यहाँ पे ना आपसे टीचर का रोल पूछा गया है कि टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में टीचर का क्या रोल होता है। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, टीचर मस्ट प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड गाइड फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इन डिस्कवरिंग द नॉलेज और लर्निंग द न्यू फैक्ट्स विद देयर ओन प्रैक्टिस। अब जैसे ना मानिए आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपके टीचर ने वो चीज़ पहले से ही पढ़ रखी है। आपको पढ़ाने से पहले आपके टीचर ने अगर वो चीज़ को पहले से पढ़ रखा है तो हो सकता है वो आपको कुछ अलग से आइडियाज़ दे दे, कुछ नई थ्योरीज़ आपको बता दें, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दे दी जाए। और ये चीज़ आपने अपने क्लासरूम्स में देखी होगी। जैसे अब जूनियर क्लासेस का एग्जांपल मैं ज़्यादा दे देती हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है कि डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ते वक्त आपने इतनी ज़्यादा कॉलेज की क्लासेस नहीं ली हो, या क्लासेस अच्छे तरीके से आपको नहीं लगी हो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं हुई हो। और अगर आपने ली भी हो क्लासेस तो भी आप ये चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो जो हमारे टीचर्स होते हैं वो कुछ अलग अलग रैंडम एग्जांपल्स दे के हमें उस चीज़ को समझाने का ट्राई करते हैं। कुछ नई डिस्कवरीज या जो लर्निंग वेज हैं या फिर ट्रिक्स है या कुछ टिप्स आपको दिए जाते हैं उस चीज़ को याद रखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है पॉइंट, टीचर मस्ट हेल्प द चिल्ड्रन टू सेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एम टू फाइंड न्यू डिस्कवरीज. If teacher wants to set free to the children for getting new knowledge with own efforts, teachers have keen watch on them and give instructions and to guide time to time. जैसे कि मान लीजिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक प्रोजेक्ट करने के लिए एक डेडलाइन दे दी जाए और फिर टीचर का ये हो कि हाँ इससे बच्चे को कुछ नई डिस्कवरीज करनी है, कुछ नई चीज़ खुद से सीखनी है, तो टाइम टू टाइम टीचर्स को गाइड करते रहना चाहिए, जिससे कि अगर मानिए आप कहीं पे अटक रहे हैं या कहीं कोई डाउट आ रहा है तो वो आपका सॉल्व हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप किसी एमएनसी में या कहीं पे काम करते हैं। सो एज अ टीम लीडर आपके जो सीनियर हैं आपकी टीम में, मानिए 4 to 5 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सबको एक एक गोल दे दिया कि ये चीज़ आपको इस टाइम पीरियड में अचीव करनी है। तो जो आपके टीम लीडर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो आपके ऊपर देखते रहें कि कैसे आप काम कर रहे हैं, कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और अगर कहीं कुछ ऐसा है जो आप इजी से इजी वे में भी कर सकते हैं तो उस चीज़ में आपकी हेल्प करनी चाहिए। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट आता है, टीचर मस्ट स्टॉप टू हैव वन साइडेड शो ऑफ देयर नॉलेज एंड एबिलिटीज अबाउट द लर्निंग ऑफ एन सब्जेक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स. Teachers must realize a student that a student learner and know the things he does not know. अब यहाँ पे क्या है, हमें ना कभी भी, या जो टीचर्स होते हैं उनको कभी भी ना सिंगल साइड डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, या जो सिंगल साइड शो होता है उनकी नॉलेज का वो कभी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपको कोई एक पार्ट है, एक पॉइंट है, वो आपको अच्छे तरीके से आता है, लेकिन आप चाहते हैं उसका कोई और एग्जाम्पल आपको मिले या उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई और एप्लीकेशन आपको समझने को मिले, तो ये चीज़ एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी नीड, आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग समझे, या फिर जो चीज़ आपको नहीं पता उसको वो अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ। इसमें जैसे उनके कुछ खुद के मेथड्स हो सकते हैं, कुछ अपने तरीके हो सकते हैं आपको वो चीज़ें समझाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन टीचर शुड फर्स्ट ट्राई टू गेट विद द प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ देयर स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग. अब यहाँ पे पहले वाली चीज़ से रिलेट करके करंट सिचुएशन को जोड़ के एक नया कंक्लूजन निकाला जा सकता है. After that, they should help the students in knowing and discovering the things means which they do not know with their own attempts.
अब जैसे आपने किसी चीज़ के लिए ट्राई किया, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, या आप उसकी एग्जैक्ट कंक्लूजन या फिर कुछ नई थ्योरी आप नहीं सेट कर पाए, तो वो आपके टीचर आपकी उस चीज़ में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, कुछ अपने थॉट से, कुछ अपने आइडियाज़ से। टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू हेल्प एंड टू गाइड प्रॉपरली टाइम टू टाइम गाइडेंस आपको मिलती रहनी चाहिए, जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है, जिससे कि आपका जो भी काम है या जो भी गोल है वो टाइमली अचीव हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। नेक्स्ट आता है, इन चाइल्ड फील्स डिफिकल्टी इन डिस्कवरिंग द नीडेड नॉलेज विद हिज अटेम्प्ट्स एंड रिक्वायर टू बी हेल्प एंड गाइडेड। मान लीजिए किसी बच्चे को या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को समझने में या एग्जैक्ट वो गोल को अचीव करने में, तो उसमें एज अ गाइड या फिर जो टीचर्स होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं गाइडेंस के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, जिससे कि वो उस चीज़ को टाइम रहते अचीव कर पाए। सो इन सब पॉइंट्स की हेल्प से यू कैन से कि जो टीचर्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको वीडियो को पॉज करिए और इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट आता है हमारा इसी का सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट आता है, मेजर्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स। ये देखिए यूनिट 4 का आंसर है, पेज नंबर 429 और 430 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा आपका आंसर। सबसे पहली चीज़, ये नहीं गलत दिखा दिया मैंने आपको, इधर देखिए ये रहा सोशल डिप्राइव्ड गर्ल्स। तो अब यहाँ पे ना आपको सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए, और फिर उसके बाद में कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ मेजर्स हैं जो कि आप कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो स्टार्ट कर सकते हैं जो इनकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें। अब देखिए सबसे पहले जैसे आपने देखा है कि जो बहुत सारे ना प्रोग्राम्स, कुछ बहुत सारी अवेयरनेस गर्ल चाइल्ड के लिए स्प्रेड करी जाती है कि वो गर्ल और बॉय इक्वल होते हैं, उनमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव उनमें नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ना इतनी सारी चीज़ों के बाद भी, बहुत सारी इनिशिएटिव, बहुत सारी स्कीम्स के बाद भी, जितनी मर्जी अवेयरनेस स्प्रेड कर ली जाए, लेकिन फिर भी ना एक ग्रेट डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच में दिखता है। गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो डिफरेंसेस हैं इसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यही पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा रखे हैं। जो बहुत सारी आज की इंडियन फैमिलीज़ हैं जहाँ पे बर्थ ऑफ गर्ल इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सेलिब्रेशन, जहाँ पे अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बहुत सारी ऐसी इंडियन फैमिलीज़ आज की डेट में भी होती हैं। अगर गर्ल पैदा हो जाए तो उसको बोझ माना जाता है, उसकी शादी की टेंशन हो जाती है कि और लाइफ में कुछ उसे करना नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं अपने आसपास की सोसाइटी में भी देखने को मिलती हैं। और इवन जो गर्ल्स होती है उनको अनफॉर्चुनेट माना जाता है, अशुभ माना जाता है, कर्ज माना जाता है कि जो फैमिली उसके ऊपर वो अभिशाप है, क्योंकि उनकी शादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा दहेज की आजकल डिमांड रहती है, जो आज की डेट में गिफ्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इस वजह से जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस और उनको किसी एज सच सेलिब्रेशन की वजह नहीं माना जाता है। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पे ना कुछ आपको डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस दे रखे हैं जो गर्ल और बॉय चाइल्ड में आपने देखे होंगे एज ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स या फिर जो एल्डर्स, ये अपब्रिंगिंग में उनमें आपने ये चीज़ें देखी होंगी। जैसे कि बॉयज़ इंजॉय ऑल फैसिलिटीज़, जो बॉयज़ उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, स्पेशल केयर मिलता है, अटेंशन मिलता है फैमिली मेम्बर से, लेकिन जो गर्ल चाइल्ड है उसको ये चीज़ें नहीं मिलती। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिनाई कर दिया जाता है, जैसे बाहर नहीं जाना या स्कूलिंग उनकी कम करवा दी जाती है, या फिर जॉब पर्सपेक्टिव से उनको अननेसेसरी नहीं जाने देते, या कहीं पे भी वो ज़्यादा ट्राई करना चाहें तो उनको रोक दिया जाता है। हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में जो गर्ल होती है बाय बर्थ ही उनको डाल दिया जाता है कि उनको स्टार्टिंग से ये चीज़ें सिखा दी जाती है कि उनको बड़े होके ये करना ही करना है। इवन जो गर्ल्स होती हैं उनको डिनाई कर दिया जाता है किस चीज़ के लिए, उनको बहुत सारी ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे गर्ल्स को बैलेंस या न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती, अच्छा खाना नहीं मिलता है, क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे बॉयज़ को वो खाना या वो डाइट अच्छे तरीके से दे दी जाती है हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स। इसके अलावा बहुत सारी जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे गर्ल चाइल्ड को नहीं जाने दिया जाता, जैसे कुछ गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं या कुछ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जो बॉयज़ हैं वो सब जगह जा सकते हैं, हर एक एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं ये आपको अपनी सोसाइटी में या आसपास में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे जो डिफ्रेंसिएशंस हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के कंपैरिजन में कमोडिटीज़ हो गई हैं, थिंग्स हो गए, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जैसे कि अब्यूज़ हो गया, और इसके अलावा जेंडर वायलेंस आपने देखा होगा, मारपीट, ये सब चीज़ें। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेजर्स बता रखे हैं आपके कि जो गर्ल्स का जो स्टेटस है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स। तो ये पॉइंट्स एक बार आप रीड कर लीजिएगा, इसके अभी आंसर में आपकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आंसर के अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। ये सारे ही पॉइंट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। ये हो गया आपका गाइस कंप्लीट पॉइंट। वेट मैं इसको ना पढ़ा ही देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना पॉइंट है, मैंने ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ पे दे रखा है मेजर्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन सोशल डिप्राइव्ड गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या क्या मेजर्स हैं जो आप लोग ले सकते हैं, तो ये पढ़ाना ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट आता है फास्ट चेंजिंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मास मीडिया और स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड डेवलपमेंट ऑफ ICT कंप्यूटर साइंस इज हेल्पफुल इन एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन एवरी फील्ड ऑफ मॉडर्न लाइफ। जैसे ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड हैं, प्लस हम लोग देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत आगे, हर एक सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो उन चीज़ों को हमें अप्रिशिएट करके उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और जो लोग नहीं देते उन्हें हमें मोटिवेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो अपने घर की जो बेटियाँ हैं या फिर जो भी उनके घर में फीमेल्स हैं उनको इस तरीके की चीज़ों के लिए एनकरेज करें, पार्टिसिपेशन के लिए उनको आगे बढ़ाएं और उनको हेल्प करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है पीपल आर ऑल्सो अवेयर अबाउट इट्स गिविंग गुड एजुकेशन एंड गिव फैसिलिटीज़ इक्विवेलेंट्स टू बॉयज़ टू गर्ल्स ऑल्सो। आज की डेट में जो लोग हैं उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी हद तक स्प्रेड हुई है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनको एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है उनकी आगे की लाइफ स्टाइल के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती है, बहुत सारी पनिशमेंट्स भी हैं जो गर्ल्स के अगेंस्ट वायलेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जो गर्ल्स के अगेंस्ट जो वायलेशन है उसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें जो स्कूल्स हैं ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे फ़ी को थोड़ा गर्ल्स के लिए कम कर दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली जाती हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिससे कि जो गर्ल्स हैं उनको आगे और पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। इसके अलावा जो सोसाइटी है उसमें अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे गर्ल्स और वीमेंस के लिए कि उनको आगे बढ़ने का चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले गर्ल्स को। और क्योंकि अगर एक गर्ल पढ़ती है तो वो पूरी फैमिली को हैंडल कर सकती है, पूरी फैमिली को वो आगे एजुकेट कर सकती है। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टार्ट भी करी हुई हैं। इन चीज़ों को मेक श्योर करना है हमें कि काफ़ी हद तक जो क्राइम अगेंस्ट हो रहा है, जो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, ऑफेंसेस हो रहे हैं, उनको हम लोग काफ़ी हद तक स्टॉप करें और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में, कम्युनिटी में हम लोग स्प्रेड करें। इसके अलावा जो गर्ल्स और जो विमेंस होती हैं उनको भी अवेयर करवाना चाहिए, और इवन वो भी काफ़ी हद तक अवेयर होती हैं किस टाइप का वायलेंस उनके साथ हो रहा है या उससे वो कैसे प्रोटेक्शन उनको मिल सकती है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं आप अपने आंसर में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। सो ये गाइस ये देखिए ये आपके हो गए कंप्लीट, ये शॉर्ट नोट मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 1 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।